कुछ नहीं। ठीक है, देखो कोई तुम लोग का कोई डाउट भी है? सारे स्टूडेंट बोलो। असाइनमेंट जो दिए हैं उसमें कुछ असाइनमेंट बनाए हो आप लोग? बताओ। 2 4 10 असाइनमेंट कुछ बनाए हो जी? सर आज से तो फर्स्ट क्लास ही कर रहे हैं हम लोग इंटर्नशिप के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट। ठीक ठीक, पर असाइनमेंट नहीं पता क्या था। अच्छा अच्छा ठीक है, असाइनमेंट देख लेना, ग्रुप में है। ठीक है, मेरे अकाउंट से सेंड किया गया है, हम अपने नंबर से भेजे हैं। जनरल एंट्री का है, असाइनमेंट नहीं है। जनरल एंट्री है 200, लगभग 200 250 जनरल एंट्री है। जब भी आपको टाइम मिले, घर में जब भी फ्री रहो, जनरल एंट्री करो। हम बार बार बोलते हैं, एक चीज कम से कम 50 बार बोल चुके हैं इस ग्रुप में, कि अगर अकाउंट्स अच्छा करना चाहते हो, अकाउंट सीखना चाहते हो, तो जनरल एंट्री करना सीखो। जनरल एंट्री कैसे? जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, एसेट इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, इनकम इंक्रीज डिक्रीज, यही। ठीक है, इतना अगर जनरल एंट्री आप कर लिए तो फिर अकाउंट्स में। और जनरल एंट्री नहीं किए, बाकी कितना पढ़ते रहो ना आप, जो भी पढ़ो, पार्टनरशिप पढ़ो, कंपनी पढ़ो, ब्रांच पढ़ो, डिपार्टमेंट पढ़ो, हायर परचेज पढ़ो, जो भी अकाउंट्स में जितना अकाउंट करेक्ट, एवरेज ड्यू डेट, डिप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सारा गड़बड़ा जाएगा। सारा बेस ही यही है, इसी के बेस पर पूरा अकाउंट ही चलता है। ठीक है, हम उस स्टूडेंट से पूछ रहे हैं जो पहले से क्लास कर रहा था, जो नया स्टूडेंट हो उनसे नहीं। बताओ आप लोग किए हो जनरल एंट्री जी? कुछ कोई डाउट है? कोई डाउट रहेगा तो उसको क्लियर करेंगे, नहीं तो वही असाइनमेंट से प्रिपेयर कराएंगे। हम बोल दिए कि जनरल एंट्री में लगता है 2 महीना, 1 से 1.5 महीना सीखने में, और उसके बाद बाकी जितना टॉपिक है वो 2 लेक्चर। अगर जनरल एंट्री जिसका स्ट्रांग है उसका, और जनरल एंट्री नहीं आता है तो 2 लेक्चर क्या 25 लेक्चर भी हर चैप्टर में काफी नहीं होगा। इसका बेसिक फाउंडेशन ही वीक हो जाएगा, उसके बाद उसका कोई उपाय नहीं है। चलो हम जनरल एंट्री यहाँ पर करा रहे हैं। असाइनमेंट नंबर 7। सब लोग एडमिट हो गए? चलो ठीक है। देखो, आज सोचोगे कि 2 दिन में अकाउंट सीख जाए तो वो नहीं होगा जी। थोड़ा सा घर में पूरा प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, पूरा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करोगे तब सीख जाओगे। चलो देखो, सारे लोग देखेंगे असाइनमेंट नंबर 7। जिसके पास अभी नहीं है, नया लोग हो ग्रुप में, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना? अच्छा देखो, तुमको क्वेश्चन में क्वेश्चन है 2000 विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, 2000 विथड्रॉ, मेरा अक्षर नहीं बनता है, थोड़ा देख लेना। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, उसमें पहला कंडीशन है फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज, और दूसरा केस दूसरा है फॉर पर्सनल यूज। कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे? 2 केसेस में है। 2000 रुपया बैंक से आपने विड्रॉ किया, किसके बैंक से? बिजनेस के बैंक से। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। बिजनेस के बैंक से आपने 2000 रुपया विड्रॉ किया, मतलब बैंक से 2000 रुपया निकाले। पहला केस बोलता है कि 2000 रुपया किस लिए निकाले? ऑफिस यूज के लिए, मतलब बिजनेस यूज के लिए निकाले। ऑफिस यूज को यहाँ बिजनेस यूज भी बोलते हैं। ऑफिस यूज का मतलब बिजनेस यूज के लिए। क्या करोगे एंट्री? बताओ। कोई बताएगा? 5th सेमेस्टर में हो आप लोग, अकाउंट्स का ही तो बेसिक पता होना चाहिए। क्या सर? 2000 रुपया बैंक से विड्रॉ किए फॉर ऑफिस यूज के लिए, क्या होगा एंट्री? सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग होगा जी। अच्छा, ऑफिस यूज है सर। यस, बताइए। अकाउंट्स में इसी तरह से क्लास होता है, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे चुपचाप खाली बैठे रहोगे। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा क्लास में। क्या देखो,
पहले से मान लो मेरा बैंक बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस विड्रॉ करने के पहले यहाँ हम लिखते हैं मेरा बैंक बैलेंस कितना है। बैंक अकाउंट में मेरा कितना है 50,000 रुपया। अब बिजनेस में, मेरे बिजनेस में कैश कितना है 70,000 रुपया। बिजनेस में कैश कितना है 70,000 रुपया। अब बैंक कितना है, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, किसका बैंक बैलेंस, पर्सनल आदमी का नहीं, बिजनेस का। बिजनेस का बैंक बैलेंस कितना है जी 50,000 रुपया। 2,000 रुपया बैंक से विड्रॉ करेंगे तो बैंक बैलेंस मेरा घट जाएगा बिजनेस का। अब बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा 48,000। और कैश बिजनेस में 70,000 रुपया पहले से था और 2,000 रुपया बैंक से निकाल लिए, कितना हो गया बैंक कैश 72,000 रुपया। ये ऊपर में हमेशा जो एंट्री ये फिगर लेते हैं 50,000 रुपया, माने ना कि पहले से मेरे पास बैंक में कितना है 50,000 और पहले से कैश कितना है 70,000। ये डमी फिगर होता है, मेरे मन का जनरेट किया हुआ है। आप कुछ ये फिगर ले सकते हो, नो डाउट। 50,000 रुपया था ठेठ, जब तक जितना प्रैक्टिकल समझोगे उतना ज्यादा सीखोगे। 50,000 रुपया बैंक में था, 2,000 रुपया विड्रॉ कर लिए। अब बैंक में मेरा कितना बचेगा 48,000 रुपया। 70,000 मेरे पास कैश पहले से था, 2,000 रुपया बैंक से मैंने विड्रॉ किया। अब कैश कितना हो जाएगा मेरे पास 72,000। यस या नो? Yes, sir. बोलो Yes, सारे लोग बोलो। yes, sir. हम बार बार Yes, sir. अकाउंट्स यहीं पर है। बैंक मेरे लिए क्या है जी, एसेट है। और कैश मेरे लिए क्या है, ये भी एसेट है। यस या नो Yes, sir. बोलो। अब बताओ, इसको सेट करेंगे जो कॉन्सेप्ट बताए हैं अकाउंटिंग फॉर्मूला जनरल एंट्री का। बैंक क्या है एसेट। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ सर, 50,000 पहले से था 48,000 हो गया, 48,000 हो गया। डिक्रीज, एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट कितना से डिक्रीज हुआ 2,000। देखो इधर कैश क्या है मेरे लिए, ये भी एसेट है। इंक्रीज की डिक्रीज, ये इंक्रीज हो गया कितना से, पहले 70,000 था, 2,000 विड्रॉ किए सर, हो गया 72,000। इंक्रीज होता है एसेट तो क्या होता है डेबिट, कितना से 2,000। क्या होगा जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 2,000। किसी को कोई डाउट है? No, sir. नेक्स्ट चलो, दूसरा, इसी में दूसरा है, हम क्या बोले फॉर पर्सनल यूज। दूसरा इसमें केस क्या है कि बैंक से आपने पैसा तो निकाला, लेकिन किस लिए निकाला, पर्सनल यूज के लिए। इसको सेट कर देते हैं। बैंक मेरे पास कितना था पहले से, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अलग ट्रांजेक्शन है, खाली केस बना दिया है दूसरा। बैंक में मेरे पास पहले से था मान लो 1,00,000 रुपया। ये पहला फिगर हमेशा डमी फिगर होता है। जो साइंस वाले हो, पहले बार क्लास कर रहे हो, आराम से खाली देखते रहना, अब कुछ डाउट होगा तो उसको हमसे पूछते रहना। बैंक में पहले से था 1,00,000 रुपया, 2,000 रुपया बैंक से मैंने विड्रॉ कर लिया। अब बैंक बैलेंस मेरा कितना होगा 98,000। मेरा कैपिटल बिजनेस में कितना था 50,000। मेरे बिजनेस में कितना कैपिटल हम लगाए थे जी 50,000। 2,000 रुपया बिजनेस से विड्रॉ कर लिया ना पर्सनल यूज के लिए। अब मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा 48,000। बैंक क्या है आपके लिए, एसेट है। कैपिटल क्या है आपके लिए, लायबिलिटी है। फार्मूला याद करो, फार्मूला यहाँ लिख देते हैं 1 मिनट के लिए। एसेट और एक्सपेंस ये दोनों अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और ये दोनों अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इनकम और लायबिलिटी ये अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। दुनिया में कोई जनरल एंट्री इसके अलावा नहीं, इस कॉन्सेप्ट पर इसको बनना ही बनना है। कोई भी जनरल एंट्री दुनिया में इस कॉन्सेप्ट पर सेट हो जाएगा। इसीलिए ये फार्मूला सब लोग को एकदम मुजमा नहीं याद होना चाहिए हमेशा के लिए। अब इसको सेट करते हैं। बैंक क्या है मेरा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। अकाउंट में यही 4 चीज होता है। तो बैंक पता चल गया कि क्या है, एसेट है। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो 1,00,000 से 98,000 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। बैंक क्या है जी, एसेट है, तो इसमें आएंगे। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है डेबिट, डिक्रीज हो गया, उल्टा डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज होता है तो एसेट क्या होता है क्रेडिट, कितना से 2,000। कैपिटल क्या है अपना, लायबिलिटी है,
इंक्रीज की डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज हो गया, 50,000 पहले बिजनेस में लगाए थे, उस पर 2,000 रुपया विड्रॉ कर लिए, जैसे ना। अब कैपिटल, जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो क्या होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। देख लो यहाँ पर, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। डेबिट कितना से, 2,000 रुपया। लेकिन कैपिटल की जगह पर सिर्फ कैपिटल नहीं लिखते हैं, इसके जगह पर लिख देते हैं क्या, ड्राइंग। ड्राइंग लिखे, एक्चुअल में यही है, ड्राइंग बराबर ही होता है विड्रॉवल ऑफ, ड्राइंग बराबर ही होता है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ऐसे नो, क्या होगा एंट्री, किसको डेबिट किए, कैपिटल को। कैपिटल के जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ, ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्चुअल में देखने में लग रहा है ड्राइंग, एक्चुअल में ये कैपिटल ही डेबिट हुआ है। एक्चुअल में लिखते हैं खाली ड्राइंग, एक्चुअल में हुआ है क्या, डेबिट, कैपिटल ही डेबिट हुआ है। समझ गए। एशियानो कोई लोग बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. शुभम कुमार, आप बताओ, कुछ पता चल रहा है। अंकित, हेलो। विक्रम विशाल, कोई डाउट है जी। देखते हो, एक जनरल एंट्री करते हैं तो उसके लिए कितना चीज हम सेट करते हैं। ये एक जनरल एंट्री है, एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, तो उसके लिए सर आप इतना करते हैं। यस, इतना करोगे तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। नेक्स्ट चलो, अब तुम लोग बोलो, पार्टिसिपेट करो, बैठे मत। आगे बोलते हो, सेल गुड्स, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। सीधे एक चीज बताओ, सेल्स कितना तरह से होता है। दो तरह का सेल होता है जी, एक होता है कैश और दूसरा होता है क्रेडिट। और तीसरा क्या होगा, कैश प्लस क्रेडिट। ऐसे नो, एक हुआ कि हमने 1,00,000 रुपया का गुड सेल किया, कैश में सेल किया, पहला केस ये होगा। दूसरा केस क्या होगा, मान लो 1,00,000 रुपया का गुड सेल किया, पूरा का पूरा क्रेडिट में, उधार। यहाँ पर क्रेडिट का मतलब है उधार। और दूसरा, तीसरा केस में क्या है, केस 1 ये हो गया, कैश सेल्स केस 2 हो गया, क्रेडिट सेल केस तीसरा क्या है, मिक्स है। यहाँ पर कैश में सेल किए, यहाँ पर 1,00,000 का गुड सेल किया ना, तो उसमें 40,000 रुपया वो हमको कैश पेमेंट कर दिया, 40,000 रुपया कैश दिया। अब बाकी 60,000 क्या बोला, 10 दिन में देंगे, 10 दिन 15 दिन बाद देंगे, इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तीसरा केस क्या है, कैश प्लस क्रेडिट, मिक्स सेल है। ऐसे नो, बोलो। तुम सारे लोग बोलो जी, कोई। Yes, sir. चलो, Yes, sir. क्लास करके कहीं चले जाते हो जी, आधा अधूरा मन से सीखोगे तो कैसे सीखोगे बताओ। फिफ्थ सेमेस्टर में हो तुम लोग का, 6 सेमेस्टर होता है ना, 6 सेमेस्टर के बाद तुम लोग को मौका मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा दोबारा सीखने का अकाउंट। देखो इधर, पहला केस में क्या एंट्री करेंगे, कैश में सेल होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसी फार्मूला पर सेट करेंगे इसको। दिक्कत होगा तो बोल देना कि फार्मूला पर सेट कर दीजिए सर, सेट कर देंगे। कैश में सेल किए तो कैश अकाउंट को डेबिट किए, पहला केस ये। दूसरा केस, अगर सर क्रेडिट में सेल्स होता तो जिसको क्रेडिट में बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, डेटर। डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तीसरा केस में क्या होगा, थोड़ा कैश में सेल किए हैं, कैश में कितना सेल किए हैं, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 40,000। ये अकाउंट कम है, मैथ ज्यादा है, तो डेटर अकाउंट, डेटर कितना बकाया रह गया, 60,000 टू सेल्स अकाउंट। ऐसे नो, ये केस 1 हो गया। कैश में सेल किए तो कैश को डेबिट किए, कैश इंक्रीज हुआ। जब क्रेडिट में सेल किए तो कैश तो नहीं बढ़ा,
लेकिन मेरा डेटर इंक्रीज हो गया। और जब कैश और क्रेडिट दोनों में सेल किए तो 40,000 से कैश इंक्रीज हो गया और 60,000 से डेटर इंक्रीज हो गया। देखो सेल पर तीनों एंट्री में किसी केस में कोई आंसर पड़ रहा है? सेल्स यहाँ भी 1 लाख क्रेडिट हुआ, सेल्स यहाँ भी 1 लाख क्रेडिट हुआ, सेल्स यहाँ भी 1 लाख क्रेडिट हुआ। ऐसे नो? यस सर। सब लोग बोलो। Yes, sir. लवली कुमारी आ रहा समझ में? यस हुसैन मोह, गौरव कुमार राय, यस सर। इसको सेट कर सकते हो जी आप गौरव कुमार? जिस तरह से अभी हम यहाँ पर सेट किए हैं इस तरह से सेट कर सकते हो इस एंट्री को? यस सर। हाँ, चलो करो करो, हमको कराओ सेट, हमको कुछ नहीं पता चल रहा है। बोलो क्या लिखे? और सब लोग देखेगा, कोई एक आदमी का ही क्वेश्चन नहीं रहता है। कोशिश करो, गलत होगा कोई बात नहीं, गलत होगा तो हम बताएंगे, कोशिश करो। गौरव कुमार यस सर। स्टार्ट करो। अरे गलत हो क्या? मैक्सिमम गलती नहीं होगा जी। सर 1 लाख का कैश दिया सेल किया था। हाँ, 3 केस है। पहला में 100% कैश में सेल कर दिया, दूसरा केस है कि 100% क्रेडिट में सेल कर दिया उधार में, तीसरा केस है थोड़ा सा कैश में। हम लोग गांव में देखते हैं ना जी, शादी उदी होता है तो 1 लाख का गुड्स परचेज किए दुकानदार से, 40,000 रुपया उसी समय उसको दे दिए, बोले 60,000 रुपया बाद में देंगे। तो दुकानदार क्या बोलेगा कि 1 लाख रुपया का मेरा सेल हुआ, जिसमें से 40,000 रुपया कैश सेल्स है, 60,000 रुपया क्रेडिट सेल है। ऐसे नो? यस सर। हाँ, तो कैसे करोगे एंट्री? सेटिंग करो इसको। सर 1 लाख कैश में बेचे थे पहले सामान, तो 1 लाख कैश मिल गया था। हाँ, तो 1 लाख कैश इंक्रीज, इससे कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर कैश इंक्रीज होगा। हाँ, बिजनेस के बुक में कर रहे हैं अकाउंटिंग। देखो यहाँ पर पहले से मान लो, ये हमेशा पहला फिगर डमी होता है, माना हुआ। हम मान लिए कि बिजनेस के पास पहले से कैश कितना था? 50,000 रुपया। ऐसे नो? यस सर। 1 लाख रुपया का अभी गुड्स बेचा है ना जी। यस। अब बिजनेस के पास कैश कितना हो जाएगा? 1,50,000। अच्छा, कैश क्या है? तुमको हर ट्रांजेक्शन में आइडेंटिफाई करना है, एसेट कौन है, एक्सपेंस कौन है, इनकम कौन है, लायबिलिटी कौन है। हमको ये बताओ तुम लोग में कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि किसको एसेट बोलेंगे, किसको एक्सपेंस बोलेंगे, किसको इनकम बोलेंगे, किसको लायबिलिटी बोलेंगे? अकाउंट्स में इस 4 के अलावा 5वां फाइनेंशियल कैरेक्टर होता ही नहीं है। पूरा जीवन भर यही 4 फाइनेंशियल कैरेक्टर तुमको सब चीज में दिखेगा। ठीक है, कैश क्या है पहले ये बताओ हमको, आइडेंटिफाई करो। Asset. एसेट, सब लोग देखो। दूसरा, पहले से वो कितना गुड्स सेल कर चुका था? 70,000 का गुड्स पहले से सेल कर चुका था। अभी 1 लाख का इसको गुड्स सेल किया ना जी? ऐसे नो? Yes, sir. यस सर। टोटल सेल उसका कितना हो गया? 1,70,000। हमको ये बताओ कि कैश में जब सेल्स करेगा तो इसमें किस अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ेगा? एक तो कैश पर इंपैक्ट पड़ेगा और दूसरा सेल्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। कैश में सेल करोगे तो यही दो चीज पर ना इंपैक्ट पड़ेगा नहीं जी, कि कैश आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या दूसरा सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा। यही दो चीज नहीं हो सकता है। ऐसे नो? Yes, sir. आप देखो 50,000 रुपया पहले से कैश था, 1 लाख रुपया का गुड्स सेल किया, तो अब कैश कितना हो जाएगा इसके पास? 1,50,000। सेल्स क्या है? पहले से कितना का गुड्स सेल कर चुका है? 70,000 का। अब फिर अभी कितना का बेचा? 1 लाख का। टोटल सेल इसका कितना हो गया? 1,70,000। सेल्स इसके लिए क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है। सेल्स है इसके लिए इनकम। कोई डाउट है? अब इसको उस फार्मूला पर सेट करेंगे। फार्मूला क्या है? कैश। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कैश क्या है। कैश एसेट है। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? 50,000 से बढ़ के 1,50,000 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट। कितना से इंक्रीज हुआ? 1 लाख से, तो 1 लाख लिख देंगे। सेल्स क्या है? सेल्स है इनकम। सेल्स क्या है जी? इनकम। इंक्रीज की डिक्रीज? पहले 70,000 का सेल था, अब हो गया 1,70,000, इंक्रीज हो गया। इनकम इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट कितना से? 1 लाख। क्या एंट्री क्या हुआ? डेबिट वाले को हमेशा ऊपर लिखते हैं। डेबिट हुआ कैश, क्रेडिट हुआ सेल। यहाँ देखो एंट्री में क्या किए हैं?
डेबिट किए हैं कैश को, क्रेडिट किए हैं सेल को। नहीं बोलो। Yes, sir. यही इसी तरह से सारे एंट्री को इस तरह से सेट करो। और जब तक हम बार बार बोल रहे हैं कि जब तक 3 से 4-5 घंटा शुरुआत में जब अभी स्टार्ट करा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से 1 महीना यहाँ पढ़ लोगे, उसके बाद कोई भी चैप्टर कहोगे तो डायरेक्ट चैप्टर उठा के करा देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर दिक्कत है तो फिर आगे तो कोई बहुत मुश्किल होगा। आगे यही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा तुम लोग को। और कोई चीज रटना, प्रैक्टिकल चीज बहुत मुश्किल होता है। दूसरा केस में, ये पहला केस हो गया जब कैश में सेल किया, तो सर क्रेडिट में सेल करेगा तो क्या होगा, सेल्स पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेल्स पहले से कितना था जी, 70,000। 1 लाख का भी गुड्स बेचे ना, ये कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि कैश में सेल किए, कैश में सेल किए या क्रेडिट में, सेल्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्रेडिट में 1 लाख का 70,000 पहले से सेल किए थे, 1 लाख का भी सेल किए। कोई आके पूछा, बाबूजी पूछे टोटल सेल अभी तक कितना हुआ, 70,000 पहले, 1 लाख अभी बेचे, टोटल हो गया सेल कितना, 1,70,000। और जिसको बेचते हैं क्रेडिट में उसको बोलते हैं क्या, डेटर, डेटर्स। मान लो उसी आदमी को पहले 15,000 का माल बेचे थे उधार में, अभी तक 15,000 रुपया वो नहीं दिया है, 15,000 पहले वाला देगा वो, 1 लाख का अभी। अब उससे रुपया हमको कितना लेना है, 15,000 पहले वाला बाकी है, 1 लाख रुपया अभी का, टोटल उससे हमको कितना लेना पड़ेगा जी, 1,15,000। डेटर क्या हुआ, 15,000 से बढ़ के कितना हो गया, 1,15,000। अब सेल्स को आइडेंटिफाई करो, सेल्स क्या है तुम्हारा, इनकम है। डेटर क्या है तुम्हारा, एसेट है। जब तक पूरा दिमाग नहीं लगाओगे, मेहनत नहीं करोगे, सीखने में दिक्कत होगा। बार बार बोलते हैं इसको, थ्योरेटिकल पेपर मत समझो, प्रैक्टिकल पेपर है। थोड़ा सा एक बार समझ लिए, मेहनत कर लिए, दिमाग लगा लिए, तो फिर इससे आसान तुमको कुछ नहीं दिखेगा। अब इसको सेट करते हैं। सेल्स क्या है जी, इनकम है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिए, ऊपर में लिख लेते हैं हम। देखो सेल्स के ऊपर में हम लिख चुके हैं कि इनकम है, इनकम है। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इनकम क्या हो रहा है, 70,000 70,000 से बढ़ के कितना हो रहा है जी, 1,70,000। इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। इनकम अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, देखो फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं। इनकम अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इनकम, इनकम है ये, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। नोट्स में भी फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। इनकम इंक्रीज क्या होगा, क्रेडिट। कितना से इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख से। अच्छा डेटर, पहले से उसको उधार में माल बेचे थे, 15,000 उसका नहीं दिया था, अब फिर 1 लाख का उधार में गुड्स परचेज करके गया है हमसे। अब उससे कितना लेना है डेटर से, 1,15,000। डेटर है आपका क्या, एसेट है। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया, 15,000 से बढ़ के हो गया 1,15,000। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, फॉर्मूला में देखो, डेबिट। David. हाँ पूरा रट जाओ। 50 को तो ट्रांजेक्शन ही होता है जी। सेल होगा, परचेज होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, इसी को रिपीट करते रहेगा। इनकम, सेल्स क्या है जी, डेटर क्या है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। कितना से इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख से। डेबिट वाले को जर्नल एंट्री में हमेशा डेबिट वाले को ऊपर में लिखते हैं। किसको डेबिट किए, डेटर को। क्रेडिट किसको किए, सेल्स को। डेबिट किए डेटर को, क्रेडिट किए सेल्स को। क्रेडिट को किससे लिखते हैं जर्नल एंट्री में, 2 से। 2 का मतलब ही होता है क्रेडिट जर्नल एंट्री में। देखो एंट्री क्या किए हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किसको डेबिट किया है, डेटर को। क्रेडिट किसको किया है, सेल्स को। कोई डाउट है, बोलो। No, sir. कोई डाउट है तो बोलो, कोई भी लोग। शिवम कुमार, अब बोलो जी। रोशन कुमार, कुछ आपको पता चल रहा है जी। रोशन कुमार, आपको आ रहा है समझ में थोड़ा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या था, सिर्फ अभी 10 दिन 15 दिन खाली यही कराएंगे, जनरल एंट्री ही, सिर्फ जनरल एंट्री। नेक्स्ट चलो, तीसरा ट्रांजेक्शन क्या था,
सर तीसरा में आप बोले थे कि 40,000 रुपया उसने पेमेंट कर दिया और 60,000 रुपया क्या बोला, 40,000 कैश में दे दिया और 60,000 रुपया का क्या बोला जी 10 दिन बाद देंगे, मतलब क्या डेटर बन गया वो 10 दिन बाद देगा। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स पर देखो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेल्स पहले से मेरा कितना था 70,000, 1 लाख का भी माल बेचे हैं, कितना हो गया सेल्स जी 1,70,000। कैश कितना था पहले से मेरे पास 80,000। ये जो फिगर है 70,000 80,000 डमी फिगर रहता है हमेशा पहला। 40,000 का भी और पेमेंट किया, वो 1 लाख का गुड्स परचेज किया तो 40,000 पेमेंट किया ना, 80,000 रुपया मेरे पास पहले से था, 40,000 उसने पेमेंट किया। अब कैश कितना हो गया मेरे पास 1,20,000। डेटर पहले से 15,000 रुपया उससे रिसीव करना था हमको, 60,000 अभी फिर क्रेडिट हो गया, 60,000 फिर अभी उधार में गुड्स परचेज करके ले गया। उसको बोल देंगे ना जाने के टाइम में कि देखो तुम्हारा 15,000 पहले से बाकी है, 60,000 अभी हुआ, टोटल तुमको 75,000 हमको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे नो डेटर कितना हो गया जी 75,000। अब इसमें आइडेंटिफाई करो, सेल्स क्या है जी इनकम, कैश क्या है एसेट, डेटर क्या है एसेट। इसको सेट करते हैं। सेल्स क्या है इनकम है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, क्या होगा क्रेडिट, कितना से इंक्रीज हो रहा है 1 लाख। कैश क्या है जी एसेट्स है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो क्या होगा डेबिट, कितना से इंक्रीज हुआ 40,000। ऐसे नो। उसके बाद देखो डेटर क्या है मेरे लिए एसेट है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो क्या होगा डेबिट होगा, कितना से इंक्रीज हुआ 60,000 से। तो देखो एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट हुआ, क्रेडिट क्या हुआ सेल्स, और डेबिट क्या हुआ 40,000 से डेबिट हुआ कैश और 60,000 से डेबिट हुआ डेटर। यह एंट्री किया है ना, कैश को डेबिट किया है 40,000 से, डेटर को डेबिट किया है 60,000 से और सेल्स को क्रेडिट किया है 1 लाख से। इट्स नो। सारे लोग बोलेंगे Yes, sir. कुछ जा रहा दिमाग में, कुछ जा रहा दिमाग में कॉन्सेप्ट। Yes, sir. चलो अब तुम लोग के मन में भी कोई एंट्री होता होगा कि इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई एंट्री है तुम लोग के मन में तो हमको बताओ, इसी फार्मूला पर उसको सेट करते हैं। कोई भी एंट्री, ये दोनों फार्मूला एसेट एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी, इसी फार्मूला पर उसको हम सेट करते हैं। हमको बताओ किसी के मन में कुछ भी हो तो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो जिसको रिकॉर्ड करना चाहते हो, रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रहा है वो बताओ, नहीं तो हम अपना बताएंगे आगे चलेंगे। बीबीए में 6 सेमेस्टर में भी अकाउंट है जी कि सिर्फ 5th सेमेस्टर में अकाउंट है? बोलो। चलो आगे चलते हैं। तुम लोग तो क्या क्लास करते हो। देखो इधर, अब मेरा डेटर है जिसको समझो, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरा डेटर है, इससे कितना पैसा रिसीव करना है, मान लो 1 लाख रुपया। क्यों रिसीव करना है 1 लाख रुपया, इसको हमने क्रेडिट में गुड सोल्ड किया था, क्रेडिट में गुड सोल्ड, क्रेडिट में सेल्स किए थे। किसी आदमी को 1 लाख रुपया का गुड्स बेचे क्रेडिट में, अब उससे हमको 1 लाख रुपया रिसीव करना है, वो मेरे लिए क्या है जी एसेट है। अब इसमें जानते हो क्या तुमको कंफर्मेशन मिला कि ये डेटर हो गया थोड़ा बेईमान हो गया है, इसमें से हमको 4,000 रुपया ये पेमेंट नहीं करेगा। ऐसे नो। तो जो अमाउंट वो पेमेंट नहीं करेगा या जो पैसा तुम्हारा डूब जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट्स में Bad debts. बैड डेट्स। आप बताओ तुम्हारा डेटर जो 1 लाख रुपया का था उसमें से 4,000 रुपया डूब गया, अब कितना का बचा डेटर 96,000। yes या नो। अब डेटर आपका Yes, sir.
96,000। अब ये बताओ, इधर से देखो, अब बैड डेट्स का करते हैं। डेटर का हो गया बैड डेट्स। पहले से इस 4,000 तो अभी डूबा है, इसके पहले से मेरा 11,000 रुपया डूब चुका था। किसी और को उधार में गुड्स बेचे थे, वो भी पेमेंट नहीं किया हमको। 11,000 पहले से मेरा डूबा हुआ था और 4,000 रुपया मेरा और डूब गया। टोटल मेरा बैड डेट्स कितना हो गया? बाबूजी पूछ रहे हैं कि टोटल अभी तक तुम्हारा कितना डूबा है बिजनेस में, जिसको उधार में क्रेडिट में गुड्स सोल्ड कर देते हो और पेमेंट नहीं करता है। तो 11,000 पहले से डूबा हुआ था, 4,000 अभी डूब गया। टोटल कितना डूब गया? 15,000 रुपया। 15,000। बैड डेट्स आपके लिए क्या है जी? एक्सपेंस। बैड डेट्स क्या है आपके लिए? एक्सपेंस। इसको सेट करो। डेटर एसेट्स डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? पहले 1 लाख रुपया जो देना था, अब वो बोला कि 4,000 रुपया नहीं देंगे, 96,000 रुपया देंगे। तो डेटर मेरा डिक्रीज हो गया जी। 1 लाख से अब कितना का हो गया? 96,000। डेटर क्या है? एसेट है। एसेट डिक्रीज। एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। फॉर्मूला में देख लेना कितना से डिक्रीज हुआ? 4,000 रुपया से। बैड डेट्स। बैड डेट्स आपके लिए क्या है जी? देखो, हम इतना दिन में रिपीटेड एंट्री बार बार बता रहे हैं कि तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझो, रटने का कोशिश कोई नहीं करेगा। बैड डेट्स क्या है आपका? एक्सपेंस। एक्सपेंस। इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। यस। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। वही 2 लाइन का फॉर्मूला, 2 पॉइंट का फॉर्मूला है। डेबिट कितना से? 4,000। 4,000। इसमें डेबिट कौन हुआ? बैड डेट्स। यस सर। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर्स अकाउंट। देखो, जितना सिंपल वे में हम पढ़ाते हैं ना, बताते हैं ना, सीखने का थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे, सीखना चाहोगे, तुरंत सीख जाओगे। ये हमको खुद पर इतना भरोसा है कि सीखना चाहोगे तो तुरंत सीख जाओगे। अब कुछ भी पूछोगे उसको इतना सिंपल वे में हम समझा देंगे कि तुमको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। क्या हुआ? इसमें से इसी ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख जाते हैं। देखो, बैड डेट्स का होगा एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। आगे चलो। अब डेटर मेरा कितना का बचा? 1 लाख का था। शुरू से देखो, 1 लाख का डेटर था, 4,000 रुपया डूब गया। अभी डूबा ना बैड डेट्स, उसका एंट्री कर लिए। 4,000 क्या हो गया जी? बैड डेट्स। अब इस 4,000 के डूबने के बाद मेरा डेटर कितना बचा? 96,000। उधर से आगे अब वो आके हाथ पैर जोड़ने लगा कि सर आप ही के यहाँ से बार बार गुड्स लेते हैं, आप ही की दुकान से लेते हैं, 6,000 रुपया हमको डिस्काउंट दे दीजिए। हम भी असमंजस में आ गए, बहुत अफसोस किए, लेकिन फिर सोचे कि अगर इसको अभी डिस्काउंट नहीं देंगे तो नेक्स्ट टाइम मेरे से ये गुड्स नहीं परचेज करेगा, किसी और से परचेज कर लेगा। इसी डर से इसको हम डिस्काउंट दे दिए। कितना? 6,000 का। अब मेरा डेटर कितना का बचा? जिस आदमी से आपको 1 लाख रुपया रिसीव करना था, उससे 4,000 रुपया तो डूब गया। अब जो 96,000 बचा, उसमें वो बोला कि 6,000 रुपया हमको छोड़ दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। हाथ पैर पूरा जोड़ रहा है। तो 6,000 रुपया का हमने उसको क्या दे दिया जी? डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट हमने दिया है, ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। जो रिसीव करने वाला पार्टी है उसके लिए क्या है? डिस्काउंट। इनकम। इनकम। हाँ, तो उसके बुक में एंट्री करेंगे तो ये डिस्काउंट इनकम हो जाएगा। तो ये तो एंट्री किसके बुक में कर रहे हैं? अपने बुक में कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए क्या है जी? एक्सपेंस। एक्सपेंस। अब यहां से देखो, डेटर का कर दिए, 96,000 से हो गया 90,000। अब यहाँ देखो, डिस्काउंट अलाउड इसको बोलते हैं। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया। जो रिसीव किया है उसके लिए क्या होगा? डिस्काउंट। इनकम। इनकम Receive. होगा। हाँ, वेरी। काले से थोड़ा सा सोचो, तुरंत समझ आ जाएगा। हम पढ़ाते हैं 1 घंटा खाली पढ़ाए, उसको खाली 1 घंटा पूरा एकदम सीरियस रहो, एकदम सिंपल वे। सिंपलों में सिंपल वे सबसे टॉप कॉन्सेप्ट है ये अकाउंट्स का, इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता है। डिस्काउंट अलाउड। सर इसके पहले आपने कभी डिस्काउंट दिया था किसी को? हाँ, एक था स्टूडेंट, उसको 5,000 का डिस्काउंट पहले दिए थे। ये 5,000 क्या है? डमी फिगर, अपने मन से माने कि पहले से कितना डिस्काउंट दिए थे? 5,000। 6,000 अभी इसको दिए। सर टोटल डिस्काउंट कितना दिया आपने अभी तक? 5,000 पहले से दिए थे, 1,000 अभी दिए, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 6,000 रुपया। अब तुमसे कोई पूछेगा कि डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या है? तो एक्सपेंस है। यस या नो? यस सर। तो सेट कर देंगे। डेटर, डेटर क्या है जी? एसेट है।
यस सर। इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। सर इतना डिक्रीज होता है तो एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है सर? क्रेडिट। क्रेडिट। कितना से डिक्रीज हो गया? 96,000 पहले से था, 96,000 पहले से था, अब हो गया 90,000, 6,000 डिक्रीज हो गया। यस सर। ऐसे डिक्रीज हो गया सर? डिस्काउंट दिया भैया ने आप? डिस्काउंट अलाउड। इंक्रीजेस। डेबिट डिस्काउंट अलाउड आपका क्या है? 6,000। डिस्काउंट अलाउड आपका क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। एक्सपेंस। इंक्रीजेस डेबिट 6,000। इंक्रीज क्या होगा? डेबिट। डेबिट कितना से? 6,000। 6,000। सर डेबिट क्या हुआ इस जर्नल एंट्री में? डेबिट क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ। क्रेडिट क्या हुआ? डेटर हुआ। तुम्हारा डेटर। तुम्हारा जो आंसर का पार्ट है ना, सिर्फ ये बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये तुम्हारा आंसर है। ये तो इतना तुम लोग के दिमाग में इस चीज को सही तरीका से पहुंच जाए उसके लिए इतना करते हैं। एंट्री आंसर होता है यही जनरल एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यहाँ पर इशारा अभी जो किया है ना दिमाग में समझाने के लिए, कभी भी मत देखना कि सर एक एंट्री समझाए, नहीं, पूरा सिस्टम समझा रहे हैं कि अकाउंटिंग चल होता कैसे है। बार बार बोलते हैं कि जनरल एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। कुछ मतलब कुछ नहीं, 90 से 90% अकाउंट का मतलब होता है जनरल एंट्री, ये समझ लेना, लिख के रख लेना अपने कॉपी पर जीवन भर के लिए। इसमें डेबिट किसको किए? डिस्काउंट अलाउड को। डिस्काउंट अलाउड। क्रेडिट किसको किया? डेटर को। सर एंट्री कर दीजिए, यहाँ कर देते हैं एंट्री, देख लेना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डेबिट 6,000 टू डेटर्स अकाउंट। टू डेटर। वेरी नाइस। डेटर अकाउंट 6,000। कोई दिक्कत है? ऐसे नो? नो सर। नो सर। अब आगे चलो। ऐसे ही बिजनेस चलता है। बिजनेस में क्या होता है, पहले उधार में गुड्स बेचते हैं, उधार में गुड्स बेच दिया, उसके बाद 50 आदमी को गुड्स बेचेंगे तो 2 को 3 को जरूर भाग जाएगा, पैसा नहीं देगा। तो जो भागा उसको क्या बोले जी? बैड डेट्स। जो पैसा Yes, नहीं sir. अब उसके बाद 2-3 को लिचड़ जरूर रहता है, मिलेगा। 500 रुपया छोड़ दो, 1,000 छोड़ दो, 2,000 छोड़ दो, कितनों कम में सेल करोगे वो छोड़वाए पैसा, उसको कम चाहिए चाहिए। तो 6,000 रुपया मिल गया लिचड़, उसको डिस्काउंट देना पड़ा। कितना? 6,000 का। अब क्या है, अब तुमको पैसा का जरूरत है बिजनेस को। अब डेटर से तुम बोले कि भाई पैसा दो, तो डेटर अब तुम्हारा कितना का बच गया था? अच्छा डेटर 90,000। हाँ 90,000। इसमें मान लो तुमको एक आया डेटर 25,000 रुपया कैश दे दिया, 25,000 रुपया क्या दे दिया? कैश दे दिया। अब डेटर कितना का बचेगा? 65। 65। यस सर। अब 90,000 जिससे रिसीव करना था, 25,000 रुपया कैश आपको दे दिया, अब उससे कितना लेना है? 65। यस सर। आपके पास कैश कितना था पहले से? मान लेते हैं कैश था मेरे पास 70,000 रुपया। कितना कैश था जी? 70। ये हमेशा डमी फिगर होता है, कोई 1 लाख मान सकता है, कोई 5 लाख, कोई 0 भी मान सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले से 70,000 रुपया था, 25,000 रुपया अभी इससे मिला है डेटर से। अब कैश कितना हो जाएगा? 95,000। 95,000। डेटर आपके लिए क्या है? एसेट है। एसेट। कैश क्या है आपके लिए? एसेट। एसेट है। सर इसको सेट कर दीजिए, तो यहाँ सेट कर देते हैं, सेट कर दीजिए सर। कैश क्या है आपके लिए जी? एसेट है। एसेट। इंक्रीज की इंक्रीज। इंक्रीज। क्या होगा? डेबिट। कितना से? 25,000। अगर ये 2 लाइन का फॉर्मूला जो है ना, अगर ये नहीं याद होता है ना, ये सबको तो 5 बार बता चुके हैं, नोट्स भी दे चुके हैं, तो बहुत समझो कि बहुत ही अनसीरियस स्टूडेंट हो, जिसको लाइफ के प्रति कुछ सोचना उचना नहीं है, जो ऐसे अपने माँ बाप का पैसा उड़ाने के लिए कर रहा है इधर उधर। देखो इधर, वो 1 लाइन का फॉर्मूला है, साइंस में जो पढ़ता होगा उसको 500 फॉर्मूला 200 फॉर्मूला याद करना पड़ता है। यहाँ अकाउंट से में पूरा यह फॉर्मूला है, एक ही सारा जनरल एंट्री उसी पर हो जाएगा। दूसरा क्या है जी? डेटर। डेटर एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट 25,000। एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट कितना होगा? 25,000। 25,000। क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू डेटर्स अकाउंट 25। डेबिट टू डेटर अकाउंट। वेरी है, बहुत अच्छा। अच्छा सर इसमें एक चीज और बताइए, अब क्या हुआ जानते हो? थोड़ा सा खाली ऐसी नॉर्मल दिखा रहा है। 15,000 रुपया, अब फिर एक आदमी तो तुमको आके 25,000 रुपया दे दिया। ये 90,000 जो तुमको रिसीव करना है ना, किसी एक आदमी से नहीं रिसीव करना है। 90,000 में रिसीव करना है 5,000 राम से, श्याम से, मोहन, सोहन, सब मिला के 90,000 रिसीव करना है। 25 को डेटर होगा।
25 आदमी को माल बेचे उधार में, सब मिला के कितना रिसीव करना है 90,000। उसमें से एक आदमी ने आपको 25,000 दे दिया, आप कितना आपको रिसीव करना है 65,000। फिर उधर से एक आदमी आया और आके चेक एक दे दिया, सर आप चेक पकड़िए तो 15,000 रुपया का। हम सोचे हो बहुत अच्छा, मूड फ्रेश हो गया, पैसा का जरूरत था, 15,000 का चेक दे दिया तो मूड क्या है फ्रेश हो गया। अब क्या होगा, अब कितना का डेटर बचा बताओ, 65,000 रुपया जिससे रिसीव करना था 50,000 का बच गया। हाँ, पूरा अकाउंट सिस्टम बाय सिस्टम बता रहे हैं 50,000 का डेटर बचेगा। अब बताओ, फिर आ गया एक नया आ गया बैंक में। बैंक में पहले से कितना था सर 70,000 रुपया था, अब 15,000 का चेक जमा कर दिए, अब बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, ओह 85,000। अच्छा, पैसा आता है तो थोड़ा मूड एकदम रिफ्रेश हो जाता है, मूड हो गया रिफ्रेश बिजनेसमैन का। 70,000 पहले से था, 15,000 का चेक, अब कितना हो गया उसका बैंक बैलेंस 85,000। सर इसको सेट कर दीजिए तो, डेटर क्या है आपका एसेट सर, डेटर क्या है, एसेट है सर, यस यस, एसेट डिक्रीजेस। डिक्रीज हो रहा है, यस। क्रेडिट 15,000। 15,000, चलिए सर बहुत अच्छा। अब ये बताइए सर, बैंक क्या है आपके लिए, बैंक लाइबिलिटी। लायबिलिटी नहीं है, बैंक और कैश में ज्यादा डिफरेंस नहीं करते, दोनों एसेट है। एसेट है। यस सर, एसेट एसेट। देखो समझो, पहले हम पूछे ना, अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, इसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होता है, अगर दिक्कत होगा तो हमको बोलना बेहिचक, ठीक है। बैंक क्या है जी, एसेट्स है। कैश और बैंक में क्या अंतर है, कैश मतलब मेरे पॉकेट में नोट है, बैंक मतलब मेरा नोट बैंक के लॉकर में है, 2 मिनट में मेरा दिमाग घूमा तो बैंक को कैश में कन्वर्ट कर देंगे, बैंक से जाएंगे तुरंत पैसा निकाल लेंगे, तो बैंक बैलेंस मेरा किस चीज में कन्वर्ट हो गया, कैश में, ऐसे नो। यस सर। बैंक क्या है आपके लिए, एसेट है। इंक्रीज की डिक्रीज, सर इंक्रीज हो गया, 70,000 इंक्रीज 70,000 पहले था, 15,000 का चेक जमा किया तो 85 हो गया, इंक्रीज होता तो क्या होता है, डेबिट डेबिट 15,000। 15,000। यहाँ देखो, यहाँ कैश मिला था, कैश डेटर दिया था तो ये एंट्री किए थे, अगर चेक देगा तो क्या एंट्री करेंगे, कैश के जगह पर किसको डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को, बैंक को करेंगे, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 डेटर to अकाउंट debtors account। कितना 15,000, कोई दिक्कत है, नो सर। अब देखो अब क्या हुआ, एक और डेटर था तुम्हारा, ये डेटर एक आदमी नहीं है, 50,000 जो तुमको अभी रिसीव करना है एक आदमी से नहीं रिसीव करना है, 11-12 आदमी होगा, किसी से 6,000, किसी से 7,000, किसी से 8,000, किसी से 4,000, ये जो 50,000 रिसीव करना है ना, उसमें एक आदमी था, वो आके बोला कि तो आपका सामान बहुत खराब रहता है, आप ठगा ठगी करते हैं, ऐसे फलना ठिकाना 56 चीज आपको दुकान पर बताया, किस लिए इतना वो बोल रहा है, उसको एक सामान जो परचेज करके ले गया था तुमसे, उसको रिटर्न करना है। तो मान लो कि 7,000 का गुड्स वो परचेज करके ले गया था, 7,000 का गुड्स वो रिटर्न कर रहा है, तो 7,000 जब गुड्स रिटर्न कर देगा तब वो पैसा देगा जी आपको, नहीं, नो सर। हम सेल किए थे पहले, अब वो रिटर्न कर रहा है, तो जिससे 50,000 रुपया लेना था, जिसमें से 7,000 का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया, अब कितना रुपया उससे लेना है, 43,000। यस सर। सब लोग बोलो, सेल्स आपने कितना किया था, 4 लाख रुपया का सेल्स आपका कितना था, 4 लाख रुपया, कितना अब था, 3,93,000। हाँ बहुत अच्छा, बहुत ठीक ठाक पकड़ रहे हो तुम जी, 4 लाख का सेल किए थे, इसमें से 7,000 का गुड्स रिटर्न हो गया सर, सेल्स रिटर्न हो गया, अच्छा गुड्स नहीं था या कुछ ही कारण से, रीजन कुछ भी हो, रीजन से आपको कोई लेना देना नहीं है अकाउंट्स में, तुमको आना चाहिए कि जब सेल्स रिटर्न होगा तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसका जर्नल एंट्री कैसे होंगे। 4 लाख का सेल था, 7,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, अब सेल्स कितना हो गया, 3,93,000। 93,000 सेल्स आपका क्या है जी, इनकम है, कम। कैसे सेट करोगे, देखो सेट करो, डेटर्स एसेट्स, एसेट 43,000 हो गया, डिक्रीज क्या होगा, क्रेडिट कितना से, 7,000। देखना कोई बुक में इस तरह से एंट्री है किया हुआ, सीधे डायरेक्ट एंट्री नॉर्मली जनरली कर दे, यस सर। यस सर। समझ गए, हम बार Yes, बार को सीखना चाहोगे तो 200% सीख जाओगे। सेल्स क्या है इसके लिए जी, इनकम, इनकम इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज इट सर, क्या होगा, डेबिट डेबिट 7,000। लेकिन एक्चुअल में यहाँ सेल्स की जगह पर लिखता है क्या, सेल्स
रिटर्न, खाली नाम में सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न, यस सर, सेल्स रिटर्न। एक्चुअल में उस सेल डेबिट हो रहा है, जो गुड्स बेचे तो वही ना रिफंड हो रहा है जी, रिटर्न हो रहा है। यस सर, क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 7,000 टू डेटर्स अकाउंट 7,000। हाँ है ना? चले यस सर। अब इतना में हमको ये बताओ कि किस किस स्टूडेंट को इतना चीज समझ में आया, थोड़ा मना भी, चुप मत रहना। कैमरा ऑन करो सब लोग। एक स्टूडेंट बताओ कितना लोग को समझ में आया इसमें? सारे लोग छुपोगे, कितना दिन छुपोगे भाई, कब तक भागोगे अपने आप से? अब तुम लोग तो एकदम सीनियर लोग हो जी, अब तुम लोग को तो कुछ बोलने का जरूरत नहीं, कैरियर के प्रति पूरा सीरियस रहो। पढ़ा लिखा को अभी काम धाम नहीं मिल रहा है तो तुम लोग नहीं, अगर नॉलेज रहेगा तो कैसे सरवाइव करोगे? बताओ कितना लोग समझे इसमें? सर मुझे आ गया सर। देवराज सिंह, यस सर। अच्छा, और इधर आराध्या कुमारी? यस सर, समझ में आ गया। समझ में खाली आने से एंट्री करने का नहीं मतलब है, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि कैसे जनरल एंट्री कर यस सर। का। अभी अभी 4 5 6 क्लास हम खाली जनरल एंट्री कराएंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीका का, ठीक है? वो 50 60 करोगे और घर में कम से कम 20 से 25 एंट्री डेली करो। इसी तरह से पूरा जितना प्रोसेस हम फॉलो करके करते हैं, इन्हें की डायरेक्ट एंट्री कर देंगे नहीं, पूरा प्रोसेस फॉलो करके। और बताओ इधर से और कोई? अंकित कुमार, तुम तो पहले से क्लास कर रहे हो जी। हेलो अंकित कुमार, आवाज नहीं जा रहा है? यस सर। 2 4 इंस्टॉलमेंट पे बोलते हो जी? सर और भी अंकित है इसलिए देर से बोल। अच्छा ठीक है, अब रोल नंबर लेके बोलेंगे। इधर बताओ जी, रेशमी सिंह, बैच 2, रोल नंबर 40, फर्स्ट क्लास है आज, आर्टिकलशिप इंटर्नशिप के बाद। इसमें बहुत लोग नया है। ये बताओ नेहा कुमारी, रोल नंबर 40 to 21, समझ में आया कुछ? Yes, sir. एक एंट्री दिया, अभी कर पाओगे? बोलो। Sir, internship करना है। उसी लिए एंट्री नहीं हो पाएगा, नहीं, एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए जीवन में। ये बताओ तुम जी, अखिल कुमार, अखिल कौन है? 49 रोल नंबर, अखिल कुमार, यस या नो कंफर्म करो। ऑनलाइन क्लास का ही जूम पर उधर से बोथ वे कम्युनिकेशन होता है, उसका क्या फायदा है जब ना तुम लोग कुछ बोलोगे ना सुनोगे? क्या फायदा है? लवली कुमारी, यस सर। समझ में आया जी जो बताए? यस सर। सेटिंग कैसे कर रहे हैं, जनरलिटी कैसे सेट करते हैं वो समझे? यस सर। गौरव कुमार आप बताओ जी, रोल नंबर 17 यस सर, फर्स्ट क्लास है सर। अच्छा फर्स्ट, फिर भी थोड़ा मना कुछ समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया था। साइंस बैकग्राउंड है आपका? जी, आपका बैकग्राउंड क्या है, साइंस है? साइंस बैकग्राउंड है सर। अच्छा, इसके पहले अकाउंट्स पढ़े हो कहीं? सर पढ़े थे सर, सेकंड सेमेस्टर पढ़ा। वहाँ जनरल एंट्री पढ़े थे? यस सर, पढ़े थे बट याद नहीं उतना। अच्छा, तो तुम लोग का ये बीबीए में अकाउंट्स का कितना इंपॉर्टेंस है जी कैरियर में? कैरियर में तो होगा ही सर, कैरियर में है सर आगे चल कर। हम लोग पूरा यही सब काम नहीं करते हैं तो हम लोग जानते हैं ना जी अकाउंट्स को, इसीलिए और जितना हम कहते हैं उतना करो। हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा मेहनत करो, जो कहते हैं उतना करो, ठीक है? ओके असाइनमेंट सर। असाइनमेंट दिए हैं, वो असाइनमेंट प्रिपेयर करो। कोई डाउट भी है, किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन तुम्हारे दिमाग में आता है किसी तरह का? तुम दिन भर में सारे लोग जितना लोगों ने कम से कम 10 ट्रांजेक्शन करते होगे,
टेम्पो भाड़ा देते हो जी, गोलगप्पा खाते हो, रेंट देते हो, मोबाइल रिचार्ज करते हो। कभी इसको कोशिश की हो कि मोबाइल का रिचार्ज कराए, इसका क्या एंट्री होगा? रेंट दिए, इसका क्या एंट्री होगा? फ्रेंड से कुछ ले लिए गिफ्ट में, या फ्रेंड से उधार में कुछ ले लिए, उसका क्या होगा? फ्रेंड के बर्थडे पर कुछ गिफ्ट दे दिए उसको, या फ्रेंड के बर्थडे पर हम ही पार्टी दे दिए, क्या होगा उसका एंट्री? अपने फादर से पैसा लेते होगे, ठीक है, ट्यूशन फी देते हो, यहाँ पर कॉलेज फी दिए होगे। तो सारा दिन में 50 ट्रांजेक्शन, 10-20 ट्रांजेक्शन तो डेली करते ही होगे। जो पटना में अकेले यहाँ रहता है रेंट पर, पढ़ने के लिए पटना में, तो 50 ट्रांजेक्शन, 40 ट्रांजेक्शन दिन भर में नहीं करता होगा। छोटा मोटा कितना सामान घर का खरीद कर लाता है, कॉपी खरीदा, कलम खरीदा, पेन खरीदा, क्या वो सारे चीज को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। अब बिजनेस में भी यही होता है, 50 को मैक्सिमम ट्रांजेक्शन होता है, कितना बड़ा बिजनेस हो, समझ गए? 50 ट्रांजेक्शन होता है। अभी 5 मिनट बचल है, वो 50 ट्रांजेक्शन खाली एक बार हम बता देते हैं। खाली सोचो कि एक बिजनेस क्या करता है। गुड्स परचेज करता है, गुड्स अब परचेज करेगा तो इस परचेज में कितना चीज हो सकता है। कैश में परचेज कर सकता है, क्रेडिट में परचेज कर सकता है, कैश प्लस क्रेडिट तीनों में परचेज कर सकता है, ठीक है। अब परचेज करेगा तो दो तरह का गुड्स परचेज करेगा, एक ट्रेडिंग गुड्स हो सकता है, दूसरा नॉन ट्रेडिंग गुड्स। नॉन ट्रेडिंग गुड्स का मतलब हुआ एसेट, फिक्स एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब परचेज करता है। ट्रेडिंग गुड्स मतलब जिस गुड्स में वो बिजनेस करता है उसमें परचेज करता है। अगर मान लो कि क्रेडिट में परचेज किया है, तो उसमें जिससे परचेज किया उसको उसका हाथ पर जोड़ेगा, अब बोलेगा 500 रुपया 600 रुपया छोड़ दो, पेमेंट डिस्काउंट दे दो। हम परचेज करेंगे तो जिससे पैसा मांगे कि हमको थोड़ा डिस्काउंट दे दो, वो मेरे लिए क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। हम आप ही से मान लो अंकित कुमार, तुम ही से गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपया का, क्रेडिट में परचेज किए, पेमेंट के टाइम पर हम बोले कि भाई 5,000 रुपया मेरा छोड़ दो, हाथ पर जोड़ते हैं, तो 5,000 रुपया ये मेरे लिए क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव होगा। और जिसने दिया उसके लिए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। 1 लाख का इससे गुड्स परचेज किए थे और उसमें से पता चला कि 10,000 का गुड्स बेकार है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई गुड मॉर्निंग, अभी गुड इवनिंग करो ना, 5 मिनट का क्लास बचल है, अभी आ रहा हूँ क्लास में। देखो ना यार, है सर, क्या बोले? 1 बजे से था ना। अच्छा रुक जाओ जी, तुम लोग का क्लास लगता है दोनों लोग ज्वाइन कर लिए जी, वो लोग भी। तुम लोग का क्लास जो अभी 12 से 1 हो रहा था, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, उसको अभी आप क्लोज कर देते, टाइम हो गया लगता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो अब 1 बजे वाले जो ज्वाइन किए हो वो ज्वाइन में रहना। तुम लोग लीव कर लो जी, सारे लोग लीव कर लो। सारे लोग लीव कर लो, क्लोज कर।